लखनऊ सुपर जायंट्स में दो बड़े चेंजेस हुए। जस्टिन लैंगर जो है एज अ कोच आए और गौतम गंभीर ये इस टीम से जा चुके हैं। अब केएल राहुल एज अ कैप्टन ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक केएल राहुल जो है शायद मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को अपनी टीम में शामिल करके एक शानदार ओपनर अपनी टीम में रख लिया है और डिकॉक के साथ देवदत्त पडिक्कल दो बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। केएल राहुल हमें मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो ज्यादातर अब मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं। दीपक हुडा पिछले सीजन में इतना अच्छा सीजन नहीं गया था, इस सीजन वो अच्छी परफॉर्मेंस करने की उम्मीद करेंगे। इसके अलावा निकोलस पुरन भी इस टीम में शामिल होंगे, विकेट कीपर की भूमिका निभा सकते हैं। केएल राहुल या निकोलस पुरन दोनों में से एक मिडिल ऑर्डर में वो फिनिशर की भूमिका जरूर निभाएंगे। मार्कस स्टोइनिस, यार ये प्लेयर इतना बड़ा नाम है लेकिन न ये ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी कुछ कर पाया, न दिल्ली कैपिटल्स खेला वहां कुछ कर नहीं पाया, न बैंगलोर के लिए, लेकिन लखनऊ की टीम इस पर भरोसा जताए हुए है अभी तक और शायद ये कुछ कर सके इस सीजन में। अब बात कर लेते हैं कुणाल पांड्या की। कुणाल पांड्या एक कमजोर कड़ी जरूर है, लगते जरूर कमजोर कड़ी है, लेकिन कभी न कभी वो ऐसी परफॉर्मेंस कर जाते हैं। लखनऊ के लिए भी उन्होंने पिछले सीजन में भी 2 सीजन से वो लगातार खेल रहे हैं, उन्होंने किया है परफॉर्मेंस, तो उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो ये कुणाल पांड्या हो सकते हैं ऊपर नीचे, शायद वो उनकी जगह पे कोई और खिलाड़ी खेले, लेकिन कुणाल पांड्या की जो बैटिंग एबिलिटी है शायद उसके लिए उन्हें टीम में रखा जाता है। रवि बिश्नोई वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर, मोहसिन खान, शिवम मवी को उन्होंने इस टीम में शामिल किया है और मार्क वुड की इंजरी इस बार जो है वो देखी जाएगी कि मार्क वुड इंजर्ड रहते हैं या फिर कैसी गेंदबाजी करते हैं। तो लखनऊ की जो बॉलिंग है इतनी धारदार नजर नहीं आ रही है। शिवम मवी का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है आईपीएल में, मार्क वुड भी कुछ ऐसा शानदार नहीं कर सके हैं। मोहसिन खान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया था पिछले सीजन में, तो देखना दिलचस्प है कि लखनऊ की जो बॉलिंग है वो कैसी होती है। आयुष भडोनी को वो कैसे यूज करते हैं प्लेइंग 11 में, एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हैं, क्या खेलते हैं। अमित मिश्रा भी है इस टीम में, तो अमित मिश्रा भी हमें खेलते हुए प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे। पिछले सीजन में भी उन्होंने गेंदबाजी की थी, इस सीजन में भी वो हमें गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। तो लखनऊ की गेंदबाजी जो है कुछ खास हमें नजर आई नहीं, लेकिन बल्लेबाजी जो है वो बेहद स्ट्रांग है। अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स पे। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ऋषभ पंत की वापसी होगी नहीं होगी, ये भी एक चिंता का विषय है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दिल्ली कैपिटल्स कहा गया, चलिए ये रहा दिल्ली कैपिटल्स। ओके, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इस बार शाई होप, हैरी ब्रूक जैसे बल्लेबाज को उन्होंने, झाई रिचर्डसन जैसे गेंदबाज को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ पर बहुत बड़ा एक दारोमदार होगा एज अ ओपनर, वो कैसा शुरुआत देते हैं। ऋषभ पंत की फिटनेस, ऋषभ पंत की फॉर्म जो है ये भी टीम के लिए देखने लायक होगा। ट्रिस्टन स्टब्स एज अ विकेट कीपर खेलते हैं या फिर वो किस तरह से खेलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तो प्लेइंग 11 में अब नजर डालेंगे तो वार्नर और शॉ जो है वो खेलते हुए हम दिखा देंगे एज ओपनर। ऋषभ पंत अगर फिट होते हैं, होपफुली उनकी जो फिटनेस है वो हासिल कर ले वो और प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। शायद वो विकेट कीपिंग नहीं कर पाए, लेकिन वो जरूर हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे एज अ बैट्समैन। यश धुल को पिछले सीजन में मौका मिला था, लेकिन यश धुल का कुछ ऐसा परफॉर्मेंस नहीं रहा। इस साल रिकी पॉन्टिंग एंड मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा जताया है, तो हमें प्लेइंग 11 में यश धुल खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा शे होप को उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है और ट्रिस्टन स्टब्स, तो इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज हमें जरूर खेलते हुए दिखाई देगा। शे होप एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। वेस्ट इंडीज के लिए भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की और एक अच्छे प्लेयर है। इसके अलावा ललित यादव, अक्षर पटेल जो है लगातार खेलते हुए आ रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अभिषेक पोड़ेल को पिछले सीजन में उन्होंने खरीदा था, ट्रेड किया था शायद किसी खिलाड़ी के इंजर्ड हो जाने के बाद, तो अभिषेक पोड़ेल एज अ विकेट कीपर भी खेल सकते हैं और ठीक ठाक अगर ऋषभ पंत
वो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, तो अभिषेक पोड़ल विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं अब इनकी गेंदबाजी की। एनरिक नॉर्किया जो है वो गेंदबाजी का बागडोर संभालेंगे। लुंगी इंगीडी को भी इन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। झाई रिचर्डसन भी है, खलील, ईशांत, मुकेश और रसिक सलाम। तो इन सब में से ईशांत शर्मा हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, खलील अहमद बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, एनरिक नॉर्किया खेलते हुए दिखाई देंगे, और शायद अगर बैट्समैन में वो अगर हैरी ब्रूक को खिलाते हैं या शे होप को खिलाते हैं, उन दोनों में से कोई एक ही, यानी टॉप 4 में टॉप 5 में डेविड वार्नर, हैरी ब्रूक खेल सकते हैं, ठीक है। और इधर बॉलिंग में अगर नजर डालें तो झाई रिचर्डसन और एनरिक नॉर्किया अगर दोनों खेलते हैं, या फिर लुंगी गेडी या एनरिक नॉर्किया खेलते हैं, तो ये चार जो है मेनली फॉरेन प्लेयर जो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऋषभ पंत की वापसी हो जाती है और ऋषभ पंत अपनी फॉर्म में नजर आते हैं, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम बेहद मजबूत नजर आ रही है। बॉलिंग, बैटिंग और स्पिनर भी इनके पास बहुत अच्छे स्पिनर हैं। तो देखना दिलचस्प है कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो पिछले सीजन की परफॉर्मेंस को कैसे सुधारती है।